स्वागत है रिपोर्टर डिक्टेशन चैनल पर। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी डिक्टेशन। अध्याय 1, संसद का प्राधिकार तथा अधिकार क्षेत्र। भारत के संविधान का स्वरूप गणतंत्रीय तथा ढांचा संघीय है और उसमें संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्व विद्यमान है। इसमें संघ के लिए एक संसद का प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन अर्थात राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल सम्मिलित हैं। इनमें संघ की कार्यपालिका का भी प्रावधान है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से सदस्य लेकर बनती है और वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संघ की कार्यपालिका और संसद के बीच घनिष्ठ संबंध सुनिश्चित हो जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक राज्याध्यक्ष होगा जिसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाएगा और वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह से काम करेगा। भारतीय संविधान में अनेक राज्यों का प्रावधान है जिनकी कार्यपालिकाओं और राज्य विधानमंडलों के बारे में वैसे ही मूल उपबंध हैं जैसे कि संघ के बारे में है। संविधान में विधि सम्मत शासन की व्यवस्था है तथा इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की और एक स्थायी सिविल सेवा की व्यवस्था है। भारत की संसद प्रभुता संपन्न निकाय नहीं है, यह एक लिखित संविधान की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती है। इसके विधायी प्राधिकार पर 2 प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो यह कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और दूसरी यह कि संविधान में न्याय मौलिक अधिकारों का समावेश है तथा न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है, जिसका अर्थ यह है कि संसद द्वारा पारित सभी विधियां अनिवार्यतः संविधान के उपबंधों के अनुसार होनी चाहिए और उनकी संवैधानिकता की जांच एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। इन सब उपबंधों से संसद के प्राधिकार तथा अधिकार क्षेत्र के स्वरूप तथा विस्तार का पता चलता है। तथापि भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था में संसद का स्थान धुरी की भांति है और इसके प्रभुसत्ता संपन्न प्राधिकार पर लगे संवैधानिक प्रतिबंधों को महत्वपूर्ण मर्यादाओं के अंतर्गत समझना होगा। संविधान के अंतर्गत संसद को असीम शक्तियां प्राप्त हैं और इसकी भूमिका वही है जो कि किसी अन्य स्वतंत्र देश के प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल की है। शक्तियों के वितरण की योजना के अंतर्गत संसद के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का, उसकी संविधायी शक्तियों का, आपातकालीन शक्तियों में उसकी भूमिका का और न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडलों तथा संविधान के अंतर्गत अन्य प्राधिकरणों के साथ उसके संबंधों के विश्लेषण से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि उसकी शक्तियाँ कितनी व्यापक हैं। पहला, संविधान में संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों का जो निर्धारण और वितरण किया गया है उसकी 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मोटे तौर पर संघ सूची के विषयों पर संसद का, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडलों का अन्य क्षेत्राधिकार है और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि बना सकते हैं। विधि बनाने की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं, अर्थात ऐसे विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है जो समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में प्रगणित नहीं है तथा इसमें ऐसा कर निर्धारित करने वाली विधि बनाने की शक्ति भी सम्मिलित है जिस कर का उल्लेख इनमें से किसी भी सूची में नहीं है। इसके अतिरिक्त संसद भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है किसी भी विषय के संबंध में भी विधि बना सकती है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो। पहला, यद्यपि अपने अपने क्षेत्रों में संसद और राज्य विधानमंडलों को पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु संविधान द्वारा अपनाई गई शक्तियों के बारे बंटवारे की योजना में वैधानिक क्षेत्र में संसद की सामान्य सर्वोपरिता पर कई प्रकार से बल दिया गया है। प्रथमतः, राज्य द्वारा बनाई गई विधि उसकी सीमाओं से बाहर लागू नहीं हो सकती, परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि सारे भारत में प्रभावी हो सकती है और यहाँ तक कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य की विधि और संसद द्वारा बनाई गई विधि जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है के बीच विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी और राज्य द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। इस नियम का एक ही अपवाद है और वह यह कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर किसी राज्य द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के विरुद्ध है और यदि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगी। परंतु इस विषय में भी संसद बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में संशोधन, परिवर्तन या यहाँ तक कि निरसन करने से निवारित
नहीं होगी। पैरा चूँकि राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति संघ सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्तियों के अध्ययन है। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि यदि संघ सूची की कोई प्रविष्टि और राज्य सूची की कोई प्रविष्टि परस्पर व्यापन करती प्रतीत होती है, अर्थात यदि वे एक ही क्षेत्र का अंशतः व्यापन करती हैं, तब संघ सूची की प्रविष्टि द्वारा सम्मिलित किए गए विधान क्षेत्र को राज्य सूची की प्रविष्टि के कार्यक्षेत्र से हटा लिया गया माना जाएगा और विशेष रूप से संसद द्वारा इस विधि पर विधि बनाने के लिए इसे आरक्षित कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उस सीमा तक राज्य विधानमंडल की शक्ति को कम किया गया माना जाएगा। पैरा यहाँ तक कि राज्यों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान संसद को विधि बनाने का प्राधिकार देता है। जब भी राज्यसभा विशेष बहुमत से समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषणा करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद उस विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो संसद की विधायी क्षमता इतनी व्यापक हो जाती है कि वह राज्य में सूची में प्रगणित किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। यद्यपि इस प्रकार राष्ट्रीय हित में या आपातकाल में संसद ऐसी शक्ति का प्रयोग करती है, तो राज्य विधानमंडल की सामान्य विधायी शक्ति निर्बाधित नहीं होती। परंतु यदि राज्य द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरुद्ध हो, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होती है और जब तक वह विधि प्रभावी रहती है, राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय रहती है। संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी देश के साथ की गई संधि, करार अथवा अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगम में किए गए किसी भी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए विधि बना सकती है, चाहे उसका विषय राज्य की सूची के अंतर्गत ही क्यों न आता हो। पैरा संसद राज्यों के निमंत्रण पर भी राज्य सूची के किसी विषय के बारे में कानून बना सकती है, यदि दो या अधिक राज्य विधानमंडल यह वांछनीय समझे कि उनकी अनन्य विधायी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से कोई ऐसा विषय है जिसका विनिमय संसदीय कानून द्वारा होना चाहिए और वे इस संबंध में संकल्प पारित कर दें, तो संसद वैसा कानून बना सकती है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि संघ सूची में कुछ प्रविष्टियां ऐसी हैं जिनमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा आवश्यक घोषणा करने के बाद राज्यों के क्षेत्र के कुछ कार्य या विषय अपने हाथ में ले लें। पैरा यदि किसी समय जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और परिस्थिति बस तुरंत कार्रवाई अथवा अपेक्षित हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिनका बल और प्रभाव वही होता है जो संसद के अधिनियमों का होता है, परंतु इनकी अवधि अस्थायी होती है। ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है और संसद के पुनः सम्मिलित होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर ऐसा अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहता, बशर्ते इससे पहले राष्ट्रपति ने उसे वापस न ले लिया हो अथवा संसद ने उसका निर्नुमोदन न कर दिया हो। यदि विधान को स्थायी बनाना हो या अधिक अवधि तक बढ़ाना हो, तो अध्यादेश के स्थान पर संसद को नियमित विधान बनाना पड़ेगा। पैरा राष्ट्रपति की इस शक्ति का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि संसद की विधान बनाने की क्षमता, और न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वे किसी अध्यादेश के विषय की कालोचितता या उद्देश्य या विषय के संबंध में राष्ट्रपति के प्राधिकार पर आपत्ति कर सकें, लेकिन न्यायालय केवल इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं कि संविधान में संघ को जो विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, अध्यादेश उन शक्तियों के क्षेत्र से बाहर है। तथापि संसद ने इस प्रकार विधान बनाने के तरीके को अच्छा नहीं समझा और उसके विचार में इस प्रकार पारित किया गया कानून उन राज्यों में जिन्होंने इसके लिए संसद से कहा हो तथा अन्य राज्यों में लागू होता है, जो बाद में संकल्प पारित करके उसे वापस ले का विधान तभी बनाया जाना चाहिए जब उसके बिना काम न चल सकता हो और वह इस शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए नियम है। पैरा किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के असफल होने पर राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा राज्य सरकार के कृत्य तथा राज्य विधानमंडल की शक्तियों के सिवाय राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है।
उस दशा में ये घोषणा कर दी जाती है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। उस दशा में संसद राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है, अथवा यहाँ तक कि राष्ट्रपति को यह प्राधिकार दे सकती है कि वह उस शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को दे दे। जब भी संसद द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है, वह शक्ति प्रत्यायोजन अधिनियम के द्वारा दी जाती है और उसमें अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधियाँ, जिन्हें राष्ट्रपति के अधिनियम कहा जाता है, संसद के समक्ष रखी जाएंगी और उनमें विहित समय के अंतर्गत वैसे रूप भेद किया जा सकता है